नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको कनक धारा स्तोत्र की रचना कैसे हुई इसकी कथा सुनाएंगे। कनक का अर्थ होता है सोना या स्वर्ण और धारा का अर्थ होता है बरसना। इस प्रकार से कनक धारा का पूरा अर्थ हुआ सोने की वर्षा और कनक धारा स्तोत्र का अर्थ हुआ सोने की वर्षा कराने वाला स्तोत्र। इसकी रचना भगवान आदि शंकराचार्य ने उस समय की थी जब वह मात्र 12 वर्ष के ही थे। शंकराचार्य ने 8 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही संन्यास ले लिया था और 12 वर्ष की आयु तक वह आचार्य बन चुके थे। एक बार जब शंकराचार्य भिक्षा मांगने निकले तो ऐसे घर का द्वार खटखटा बैठे जिसमें रहने वाले अत्यंत गरीबी में दिन काट रहे थे। द्वार पर आवाज होने से भीतर से एक महिला दीनहीन दशा में बाहर निकली तो देखकर दंग रह गई कि उसके द्वार पर शंकराचार्य भिक्षा मांगने आए हैं। आचार्य ने कहा, भिक्षाम देहि। एक और वह महिला सोच में पड़ गई कि इनको क्या दूं, हमारे पास तो स्वयं खाने को कुछ भी नहीं है। तो दूसरी ओर आचार्य को अब तक आभास हो आया था कि वे गलत घर आ गए हैं। उनकी दशा बड़ी ही दयनीय जान पड़ती थी। आचार्य का मन हुआ कि वापिस चले जाएं, लेकिन तब तक उस महिला ने कहा, जरा ठहरिए आचार्य, मैं कुछ देखती हूँ। आचार्य आगे कुछ भी ना कह पाए। तब तक महिला अंदर गई और अपनी रसोई के सभी बर्तनों में, जो कि पहले से खाली ही थे, एक एक करके देखने लगी। काफी देर तक खोजने के बाद उसे एक बर्तन में एक सूखा हुआ आंवला मिल गया। अपने पल्लू से उसने आंसू पोंछे और सूखा आंवला लाकर शंकराचार्य को देते हुए बोली, क्षमा करें आचार्य, हम पहले से ही बहुत गरीब हैं और दयनीय स्थिति में हैं। हमारे पास आपको देने के लिए इस सूखे आंवले के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। शंकराचार्य ने आंवला अपने हाथों में लिया और उसे माथे से लगा लिया। अब तक वह भीतर तक करुणा से भर गए थे। उनसे इन लोगों की यह हालत देखी नहीं जा रही थी और फिर उन्होंने आंवला अपने हाथ में लिए लिए ही माता लक्ष्मी को स्मरण किया और एक के बाद एक 18 श्लोकों की तुरंत रचना करके माता लक्ष्मी को समर्पित किया। अंतिम श्लोक के समाप्त होते ही माता लक्ष्मी साक्षात उनके सामने आ गईं और अपनी मिश्री जैसी मनोहर वाणी में बोली, मुझे कैसे स्मरण किया आचार्य? क्या आप भी धनपति होना चाहते हैं? माता की इस ठिठोली पर आचार्य मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया, माता, मैं धनपति कैसे हो सकता हूँ? मैं तो ठहरा एक साधारण सा सन्यासी, भिक्षा मांग कर खाता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। उनकी बात पर माता लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी और उन्होंने आगे पूछा, यदि धन नहीं चाहिए तो मुझे बुलाने का क्या प्रयोजन है आचार्य? तब शंकराचार्य ने कहा, माता, आज मुझे जिस घर से भिक्षा मिली है, ये लोग बहुत ही निर्धन हैं, अत्यंत दयनीय दशा में जीवन यापन कर रहे हैं। कृपा करके इन्हें धन का आशीर्वाद दीजिए। लेकिन माता लक्ष्मी अपनी असमर्थता जताते हुए बोली, आचार्य, इनके पूर्व जन्म के पाप इतने अधिक हैं कि इस जन्म में इनको धन की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसलिए ये लोग ऐसा जीवन भोग रहे हैं। कुछ और हो तो कहिए। इस पर शंकराचार्य ने अपने हाथ में लिए हुए सूखे आंवले को माता लक्ष्मी को दिखाते हुए कहा, माँ, मुझ जैसे भिखारी ब्राह्मण को, जो रोज भिक्षा मांग कर खाता है, उसे इन लोगों ने एक सूखे आंवले का महादान किया है। इस दान से मेरे हिस्से के पुण्य भी अब इनके हो चुके हैं। अब तो आपकी कृपा हो ही सकती है। शंकराचार्य की करुणा देखकर माँ लक्ष्मी का हृदय भी भर गया। उन्होंने आचार्य के हाथ से आंवला ले लिया
और करुणामयी स्वर में बोली, हे शंकर, तुम्हारी करुणा ने मेरा हृदय जीत लिया। आज से जो भी भक्त मेरी पूजा में आंवला रखेगा उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी तथा बिना आंवले के मेरी पूजा भी अधूरी ही मानी जाएगी। और रही इन लोगों की बात, तो मेरे जाते ही इनके घर पर सोने की वर्षा होगी। और आपने जिस स्तोत्र का अभी पाठ किया है उसे कनकधारा स्तोत्र के नाम से जाना जाएगा। इस स्तोत्र से भी मुझे सहज ही प्रसन्न किया जा सकेगा। इतना कहकर माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई और अगले ही क्षण उस गरीब स्त्री के घर पर सोने की वर्षा हुई। तो दोस्तों, यह थी कथा कनकधारा स्तोत्र की। अगले वीडियो में हम आपके लिए कनकधारा स्तोत्र का हिंदी पाठ लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिवार व मित्रों को शेयर करें ताकि वह भी इस कथा का लाभ उठा सके। अपने सुझाव व अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।